हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसए लाइव। दिस इज सचिन कपूर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दो बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजीज के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। कंफ्यूज तो नहीं करती हैं, क्यूरोसिटी दिमाग में रहती है कि ये क्या है और इनको पढ़ना ज़रूरी है क्या। एक है स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट और दूसरी है दोस्तों रिएक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप जावा या फ्रंट एंड बैकग्राउंड से हैं तो आपको क्यों स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट एज अ बैक एंड डेवलपर और क्यों रिएक्ट एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जरूर सीखना चाहिए। ये वीडियो इस मिथ को भी दूर करेगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि रिएक्ट सिर्फ मन वालों के लिए, हमें रिएक्ट की क्या जरूरत है, हम तो जावा या पाइथन के डेवलपर्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इस बारे में बात होगी कि क्यों रिएक्ट आपको करनी चाहिए, भले ही आपका बैक एंड डोमेन कोई भी हो। फ्रंट एंड में अगर आप देख रहे हैं एक अच्छा फ्रेमवर्क, एक अच्छी लाइब्रेरी, तो रिएक्ट इज द लाइब्रेरी जो आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग जावा का एक फ्रेमवर्क है जो बैकएंड डेवलपमेंट में बेहद पॉपुलर है। अब आप में से बहुत सारे बिगनर्स होंगे जो शायद फ्रेमवर्क पहली बार सुन रहे होंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है। तो दोस्तों फ्रेमवर्क एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड कोड होता है जो आपको बना बनाया सेट, बना बनाया स्ट्रक्चर एक कोड का देता है जिसमें आपको अपना कोड फिट करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हर एप्लीकेशन में आपको लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, सर्चिंग, ये काम करने ही करने होते हैं। नॉर्मली ये सारे काम आप फ्रॉम स्क्रैच करते हैं अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करते हैं, पर अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क आपको इन सारे कामों का प्री रिटन कोड दे देता है जिसमें आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक लॉजिक फिट करना होता है। यूँ कह लीजिए फ्रेमवर्क के पास सर्चिंग का कोड पूरा मौजूद है, आप सिर्फ क्राइटेरिया बताइए, वो आपके लिए क्राइटेरिया के बेसिस पर सर्चिंग करके लाके आपको दे देगा। ये आपके लिए फ्रेमवर्क करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक प्री रिटन कोड होता है जो डेवलपर्स को एक ही चीज़ बार बार लिखने से बचाता है। वो ऑलरेडी आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा, बस आप अपना कोड फिट करिए, फिर कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसके अंदर ये स्ट्रक्चर, ये कोड एज इट इज आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम अगर जावा यूज करके कोई भी बैकएंड एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तो आप मान कर चलिए उसमें स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट लगना ही लगना है। इसका मतलब आज की डेट में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा जावा इज इक्वल टू स्प्रिंग। आपकी जावा की नॉलेज इनकम्प्लीट है, अधूरी है, अगर आप स्प्रिंग नहीं जानते हैं, अगर आप स्प्रिंग बूट नहीं जानते। स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट दोस्तों हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। मतलब हर तरह की एप्लीकेशन आप देखेंगे स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट पे अगर जावा बैकएंड है तो बनती है। फिर चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशन हो, ओटीटी हो, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हो, ई कॉमर्स हो, बैंकिंग एप्लीकेशन हो, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट आपको हर जगह यूज होते हुए दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स हुआ, जोमैटो हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, एसबीआई हुआ, ये जितने भी आप एप्लीकेशंस के नाम देख रहे हैं या जितनी भी कंपनीज के नाम आप देख रहे हैं, इनका जो बैकएंड कोड है, जो सर्वर साइड कोड है, वो यूज करता है स्प्रिंग टेक्नोलॉजी या यूं कह लीजिए स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क्स को। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में दोस्तों कुछ सर्च करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप अमेजॉन पे गए और आपने कोई प्रोडक्ट सर्च करा, तो बैकएंड पे स्प्रिंग एपीआई को कॉल करा जाता है। स्प्रिंग एपीआई डेटाबेस से इंटरैक्ट करती है और डेटाबेस से इंटरैक्ट करके रिजल्ट फ्रंट एंड को देती है, फ्रंट एंड आपको वो रिजल्ट शो कर देता है। तो डेटाबेस से बात करना, क्राइटेरिया के बेस पर डेटा फेच करना, ये प्रोग्रामर डायरेक्टली बाय कोर कोड नहीं करता है, ये प्रोग्रामर करता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एपीआईज। सेकंड एग्जांपल, जब आप किसी भी यूपीआई ऐप को यूज करके पेमेंट करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपने फोन पे को यूज करके कोई पेमेंट करा, तो जो आपने ट्रांजैक्शन करा है, जो आपने पेमेंट करा है, वो भी बैकएंड पे स्प्रिंग के थ्रू वैलिडेट होता है। स्प्रिंग उसके बाद उसको बैंक से कनेक्ट करता है। अब आता है दोस्तों एक सवाल कि क्या बिना स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट की नॉलेज के हम जॉब नहीं पा सकते, हमारा इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप एक फुल स्टैक जावा डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जावा बैकएंड डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी भी अच्छी कंपनी में बिना स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट की नॉलेज के जॉब नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई ना तो वहाँ सस्टेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आप अपनी कोर जावा की नॉलेज के बेस पे इंटरव्यू क्रैक कर लें, पर ये इम्पॉसिबल है कि वो कंपनी बैकएंड कोड लिखे और उसमें वो स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग को यूज ना करे। तो स्प्रिंग इसेंशियल है, मस्ट है, कंपलसरी है अगर आप जावा डेवलपर के तौर पर कंपनी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जाने वाले हैं। हो सकता है छोटे स्टार्टअप्स के लिए या नॉन एंटरप्राइज लेवल की जो कंपनीज या एप्लीकेशंस बनाती हैं, वहां पर आपका सिलेक्शन सिर्फ कोर जावा की नॉलेज के बेस पर हो जाए। पर किसी भी अच्छी कंपनी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना, और अच्छी से मेरा मतलब सीधे गूगल, फेसबुक नहीं है, कोई अगर 20 या 25 एलपीए की कंपनी भी है ना, तो हो ही नहीं सकता कि वो बैकएंड पे स्प्रिंग यूज ना करे। वो स्प्रिंग यूज कर ही रही होगी अगर आप वहां पर एज अ जावा डेवलपर अप्लाई करते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों रिएक्ट पे। रिएक्ट क्या है? तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो मॉडर्न यूआई डेवलप करने के लिए यूज होती है। यानी अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, तो जैसे स्प्रिंग का रोल बैकएंड में है, ऐसे रिएक्ट का रोल फ्रंट एंड में है।
आप रिएक्ट की मदद से मॉडर्न एप्लीकेशंस, मॉडर्न यूआई बना सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत अट्रैक्टिव यूआई जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट लाइब्रेरी और विद द हेल्प ऑफ जो टूल्स आपको रिएक्ट लाइब्रेरी की तरफ से मिलते हैं। इसका यूज दोस्तों मेनली सिंगल पेज एप्लीकेशंस में होता है। बेस्ट एग्जांपल है इंस्टाग्राम, राइट, जिसमें पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता है, सिर्फ जो कंटेंट चेंज हो रहा है बस उतना कंटेंट आपके पेज में अपडेट हो जाता है। फायदा क्या होता है इसका? फायदा ये होता है कि सर्वर से पूरा डेटा पुल ना कर उतना ही डेटा पुल करा जाता है जितना नीडेड है, जितना रिक्वायर्ड है, तो एप्लीकेशन ब्लेजिंगली फास्ट चलती है। तो आप नोटिस करके देखिए, जितनी सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं वो कंपेयर टू मल्टी पेज एप्लीकेशन बहुत फास्ट और रेस्पॉन्सिव यूआई आपको जनरेट करके देती हैं। से फॉर एग्जांपल आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हैं प्लेन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके, उसमें रिएक्ट आपने नहीं लगाई है, तो अब क्या होगा, जब यूजर शॉपिंग कार्ट में कोई आइटम ऐड करेगा तो आपका पूरा पेज रिफ्रेश होगा। अब चेंज क्या हुआ है, सिर्फ कार्ट के अंदर नंबर ऑफ आइटम चेंज हुए हैं, लेकिन हेडर, फुटर, बैकग्राउंड इमेज ये सब कुछ वापस से रीलोड होगा अगर आप बिना रिएक्ट के इसको करते हैं। यही काम अगर आप रिएक्ट में करेंगे तो रिएक्ट सिर्फ आपकी शॉपिंग कार्ट को अपडेट करेगी, बैकग्राउंड, हेडर, फुटर सब कुछ सेम रखेगी और यूआई बहुत बहुत फास्ट काम करेगा। अब सवाल आता है रिएक्ट यूज कहाँ हो रही है? तो दोस्तों हर बड़ी कंपनी रिएक्ट यूज कर रही है, फिर चाहे वो फेसबुक एप्लीकेशन हो, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह आपको रिएक्ट का यूज दिखेगा। से फॉर एग्जांपल फेसबुक में आप किसी पोस्ट पे लाइक या कमेंट करते हैं तो सिर्फ लाइक या कमेंट वाला सेक्शन अपडेट होता है और दोस्तों ये रिएक्ट का मैजिक है। इसी तरह से अगर आप व्हाट्सएप वेब यूज कर रहे हो और किसी से चैटिंग कर रहे हो तो आप देखोगे जो नए मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं वो बिना पेज रिफ्रेश हुए ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाते हैं। कोई और आपको मैसेज कर रहा है, साइड बार में टॉप पे ऑटोमेटिकली उस मैसेज का पॉपअप आपको दिख जाता है। दैट इज द मैजिक ऑफ रिएक्ट। अब ये तो अपन ने जान लिया कि रिएक्ट क्यों जरूरी है और रिएक्ट कहाँ कहाँ यूज हो रही है। अब क्वेश्चन आता है रिएक्ट पढ़ने से पहले क्या आना चाहिए? तो दोस्तों रिएक्ट पढ़ने से पहले आपको सिर्फ HTML CSS और बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। HTML CSS का उतना यूज नहीं होगा जितना जावास्क्रिप्ट का यूज आपको रिएक्ट में मिलेगा और खास तौर पे ES6 वाले पार्ट का। तो जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़िए एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर रिएक्ट लाइब्रेरी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसने आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन या मिथ दूर करा होगा कि स्प्रिंग इंपॉर्टेंट या स्प्रिंग बूट इंपॉर्टेंट नहीं है या रिएक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों बेहद इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं। टेक्नोलॉजीज थोड़ा टेक्निकल टर्म में गलत भी हो जाए, बट स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क और रिएक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या आप स्प्रिंग बूट और रिएक्ट सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं।